Hey guys, welcome back to कश्यप बड़ी। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन पार्ट 2, जिसमें हम ये वाली 6 टाइप्स सीखने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन, पोजेसिव नाउन, एपोजिटिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। अच्छा, यहाँ पे जो दो टाइप्स हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम कॉन्सेप्चुअल थिंग्स की बात करते हैं दैट कांट बी टच, ऐसी चीज़ें जो हम छू नहीं सकते, सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल लव, लव को हम फील करते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इनके हम अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके उसे नहीं देख सकते, यानी कि विजन का, हेयरिंग का, स्मेल, टेस्ट, ये वाली सेंसेस यूज़ करके नहीं कर सकते। तो इट्स मीन्स कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। कॉन्सेप्चुअल थिंग, फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी हमें दिखती नहीं लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस दिखती नहीं, महसूस करते हैं। फ्रेंडशिप दिखती है, महसूस मतलब हम उसे कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद उसी का ऑपोजिट आता है कंक्रीट नाउन। ये होती हैं फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी, फिजिकल थिंग्स है इनके हमें हाथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, टेबल, चेयर, अ गर्ल, ये सारे हमारे पास कंक्रीट नाउन है। उसके बाद आते हैं कंपाउंड नाउन, मेड बाय ज्वाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिला के हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। फर्दर 3 टाइप्स हैं, ये 3 किस्म के होते हैं, हाइफेनेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन। हाइफेनेटेड यानी कि सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ जब हम सिस्टर इन लॉ लिखते हैं, सिस्टर ये हाइफन है, उसके बाद फिर इन, फिर हाइफन एंड लॉ, सिस्टर इन लॉ। बीच में हमने हाइफन का यूज किया इस कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए, तो ये कहलाएगा हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। उसके बाद आते हैं क्लोज कंपाउंड नाउन, यानी कि इसमें हाइफन तो यूज नहीं होता लेकिन इसमें बिल्कुल जोड़ के लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड लिखते हैं टूथ ब्रश, ये बिल्कुल जोड़ के हमने लिखा, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, कोई हाइफन नहीं, तो ये क्लोज्ड कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। लास्ट है ओपन कंपाउंड नाउन। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल, तो यहाँ पे स्विमिंग लिखा एंड स्पेस दी एंड फिर पूल लिखा, तो यहाँ पे स्पेस है, बिल्कुल क्लोज नहीं है और हाइफन यूज हुआ, तो इट्स मीन्स कि ये ओपन कंपाउंड नाउन है, यानी कि जिसमें हाइफन है वो हाइफनेटेड, जिसमें कोई स्पेस नहीं है वो क्लोज, और जिसमें स्पेस है वो ओपन कंपाउंड नाउन कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं पोजेसिव नाउन। ये शो ऑनरशिप या फिर पोजीशन दिखाते हैं, यानी कि मलकियत दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आयशाज हाउस, आयशा का घर, अहमद्स मार्कर, ये एपिस्ट्रॉफ एस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख रही हूँ आयशाज, तो ये क्या लिखूंगी? आयशा एपिस्ट्रॉफ एंड एस, तो ये ऑनरशिप पोजीशन दिखा रहे हैं। आयशाज, ये आयशा की चीज़ है, तो ये नाउन के साथ पोजीशन दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं, इसलिए इन्हें पोजेसिव नाउन कहते हैं। उसके बाद आते हैं अपोजिटिव नाउन। ये किसी भी नाउन के साथ यूज होते हैं टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, यानी कि जब किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो ना, तो तब हम इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ मिस्टर हसन द डॉक्टर, यहाँ पे मिस्टर हसन के बाद मैंने एक और नाउन यूज किया द डॉक्टर, ताकि मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता सकूँ कि कौन से मिस्टर हसन, वो मिस्टर हसन जो कि डॉक्टर है, मिस्टर हसन द डॉक्टर, तो ये हमारे पास अपोजिटिव नाउन होंगे। उसके बाद लास्ट आते हैं मटेरियल नाउन। ये वो नाउन है यूज टू मेक अदर थिंग्स, जो दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, वुड से हम क्या बनाते हैं? चेयर, टेबल, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो ये वुड हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड से क्या बनती है? ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, तो इट्स मीन गोल्ड हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। See you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to Kashyap Study Buddy. Allah Hafiz.